दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कल के इंटरव्यू में कहा कि आज जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है उस वजह से इंटरेस्ट रेट एक महीना लेट कट हो सकते हैं। यानी कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून 2024 में इंटरेस्ट रेट कट होंगे, तो अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट एक महीना लेट यानी कि जुलाई 2024 में कट होंगे। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो बाइडन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बाइडन ने उनके इंटरव्यू के अंदर ये क्लियरली बताया कि ये साल ख़त्म होने से पहले इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन को इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोलना पड़ रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है हायर इंटरेस्ट रेट का। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो बहुत ऊपर खड़े हैं, ये क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बाइडन के ऊपर भी अभी प्रेशर आ रहा है और उनका जो काम नहीं है वो भी अभी उन्हें करना पड़ रहा है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन फेडरल रिजर्व लेता है, ना कि जो बाइडन। तो अगर जो बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो अगर इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर बोल रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और इसका कारण हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताया है। जून 2023 के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट 31.50 ट्रिलियन डॉलर के पास था, जो उन्होंने अभी बढ़ाकर 34.58 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है। हमने आपको ये भी बताया है कि मार्च 2024 में उन्होंने 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का और एक बिल पास किया है, और उस वजह से अभी उनका डेब्ट 35 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर निकल चुका होगा। इंटरेस्ट रेट पहले ही हाईएस्ट लेवल पर है, और उस वजह से हमने आपको दिखाया था कि अमेरिका जो एक समय पे 500 बिलियन डॉलर का सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा था, अभी ये डबल हो चुका है। अमेरिका अभी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। तो दोस्तों, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो बाइडन के ऊपर प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट अभी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं आपको कितनी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी मेरे वीडियो से लगातार देता हूँ। फिर भी दोस्तों, मुझे दुख होता है कि मुझे आपको हमेशा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक्स दो। दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी हमारे वीडियोस से लगातार चाहते हो, तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करो। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देने की कोशिश करो। आप सबको पता है हमारा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन अभी कैंसिल हो चुका है। दोस्तों, उसके बावजूद भी दोस्तों हम आपके लिए लगातार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के वीडियोस बना रहे हैं। तो क्या दोस्तों आप हमें उसके बदले लाइक्स नहीं दे सकते? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को 1000 से भी ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए। चलो देखते हैं क्या हमें 1000 से ज़्यादा लाइक्स आप दे सकते हैं कि नहीं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरह ही आप देख सकते हो, फेडरल रिजर्व के एक मेंबर बार्किन ने ये क्लियरली कहा कि वो इन्फ्लेशन के ऊपर यानी कि फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है पिछले 2 से 3 महीनों से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन फिर से एक बार ऊपर आ रहा है, और ये बार तो इन्फ्लेशन 3.5% पे आया है, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी अगर फेडरल रिजर्व के मेंबर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कट करने का प्रेशर आ रहा है, और इसीलिए उनको उनके इंटरव्यूज़ के अंदर ये बताना पड़ रहा है और पब्लिक को समझाना पड़ रहा है कि उन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है। हालांकि अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 महीनों में इन्फ्लेशन सिर्फ ऊपर ही आया है।
अगर फेडरल रिजर्व के मेंबर हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि उन्हें इंटरेस्ट रेट को बहुत ही जल्दी कट करना है। और हमने आपको इसका कारण वीडियोस के अंदर लगातार बताया है। फेडरल रिजर्व के मार्क टू मार्केट लॉसेस, यानी कि जो लॉसेस उन्होंने अब तक बुक नहीं किए हैं, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने 2023 के अंदर जो लॉस बुक किया है वो $114 बिलियन का है, जो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस है। दोस्तों, ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पर खड़े हैं और ये इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से, दोस्तों हिस्टोरिकल तेजी से बढ़ाया गया है। हमने आपको ये भी दिखाया है कि अमेरिकन बैंकिंग के लॉसेस भी $600 बिलियन से ज़्यादा के हैं, जो अब तक उन्होंने बुक नहीं किए हैं। और उसी समय पर आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट की 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स सितंबर 2022 के ऊपर निकल रही है। उसी तरह से आप 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स को भी देख सकते हो। 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स भी सितंबर 2022 के हाइस के ऊपर निकल रही है। दोस्तों, बॉन्ड यील्ड्स अगर इसी तरह से ऊपर जाएंगी तो ये लॉसेस और बढ़ेंगे, जो एक समय के बाद अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। और इसीलिए ये सब लोग जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट कट करना चाहते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा और अमेरिकन इकोनॉमी इसका संकेत नहीं दे रही है। तो इंटरेस्ट रेट जितने लेट कट होंगे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जरूर आएगा। उसी तरह से दोस्तों, आप देख सकते हो कल ही ये न्यूज़ आई है कि अमेरिका ये मानता है कि ईरान इजराइल के ऊपर एक बड़ा मिसाइल अटैक कर सकता है। दोस्तों, ये न्यूज़ थोड़े घंटे पहले ही आई है, जहां पर अमेरिका ने ये क्लियरली बताया है कि ईरान इजराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मिसाइल अटैक प्लान कर रहा है और वो जल्दी ही हो सकता है। अगर ईरान भी ये वॉर के अंदर ऑफिशियली उतर जाता है तो ये वॉर और एस्केलेट होने वाला है। तो ये न्यूज़ के ऊपर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ज़रूर आएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसी तरह की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियोस को दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा के लाइक्स दिया करो। हम आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आप जितने ज़्यादा लाइक्स हमारे वीडियोस को देंगे, ये हमें बताता है कि आप हमें सपोर्ट करते हो। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दो।